नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। शासकीय शंकर साव पटेल महाविद्यालय वारासिवनी में 2 दिवसीय वार्षिक स्नेह सम्मेलन एवं क्रीड़ा उत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फैंसी ड्रेस, एकल गीत, समूह गीत, लोक नृत्य व मिमिक्री प्रतियोगिताओं, मेहंदी, पुष्प सज्जा, सलाद सज्जा, पोस्टर पेंटिंग, रंगोली, वाद विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता, विद्यार्थियों के लिए क्रिकेट मैच, स्लो साइकिल रेस, मिनी हर्डल रेस, कोन कलेक्शन रेस, रोल द बॉल रेस, स्पून रेस, होला हूप रेस, पिट्टू, कबड्डी जैसे अन्य मनोरंजनात्मक खेलों व आनंद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई। आनंद मेले में छात्राओं द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के पकवानों का स्वाद समारोह में उपस्थित अतिथियों द्वारा लिया गया। इस दौरान अतिथियों ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए पकवानों की भरपूर प्रशंसा कर उन्हें प्रोत्साहित किया। अतिथियों द्वारा आनंद मेले के समस्त व्यंजनधारी छात्र छात्राओं से परिचय कर उनके द्वारा बनाए गए व्यंजनों की प्रशंसा की। इस दौरान समारोह के मुख्य अतिथि विवेक विक्की पटेल विधायक ने विद्यार्थियों के साथ क्रिकेट खेलकर उनका मनोरंजन किया। 2 दिवसीय समारोह के समापन दिवस पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर हेमंत मंडाले द्वारा महाविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए महाविद्यालय की समस्त गतिविधियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा पारितोषिक वितरण किया गया। मुख्य अतिथि गौरव सिंह पारधी विधायक द्वारा सभी छात्र छात्राओं के बीच तात्कालिक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कर उन्हें इनाम दिया गया। विधायक गौरव पारधी ने आने वाले वर्ष के लिए यूनिवर्सिटी टॉपर स्टूडेंट, सामाजिक क्षेत्र एवं क्रीड़ा क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले छात्र छात्राओं के लिए इनाम प्रदान करने की घोषणा की। 2 दिवसीय समारोह के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि विवेक विक्की पटेल विधायक वारासिवनी खैरलौंजी विधानसभा, अध्यक्षता प्रफुल्ल बिसेन अध्यक्ष जनभागीदारी समिति, मुख्य अतिथि गौरव सिंह पारधी विधायक कटंगी, विशिष्ट अतिथिगण श्रीमती लता एलकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, श्रीमती निर्मला पटले सांसद प्रतिनिधि, निरंजन बिसेन सदस्य जनभागीदारी समिति, श्रीमती माया उइके अध्यक्ष जनपद पंचायत, श्रीमती गीता हनवत सदस्य जिला पंचायत, लोमहर्ष बिसेन सदस्य जिला पंचायत बालाघाट, अमन पटेल, शैलेंद्र सेठी, अभिषेक अग्रवाल, शिवदयाल बायपचे, विवेक जुझार, परमेंद्र हेड़ाओ, सुशील पटेल, चिंटू जैन, मयंक अग्रवाल, हरीश मराठे, कुमारी दिव्या जैतवाल, समीर बिसेन आदि शामिल रहे। अच्छा लगा कि कई सालों बाद हमारे कॉलेज में शासकीय हमारी वार्षिक महोत्सव हो रहा है और 2 दिवसीय हो रहा है। आज क्रियात्मक प्रोग्राम है, कल सांस्कृतिक गतिविधियां हैं और ये होना भी चाहिए। सभी ने कहा, मैं भी कहना चाहता हूँ, जब पढ़ते थे इस कॉलेज में, मैं पहले भी कहा, जब उस दिन पिट्टू को कार्यक्रम था तभी मैं आया था, मैंने कहा था कि इस कॉलेज में पढ़े। मेरे माँ बाप चाहते थे कि कहीं बाहर जाके पढ़ूं, क्योंकि वाराणसी मेरी कमजोरी थी, शहर से प्यार था, मैंने यहीं ग्रेजुएशन किया, यहीं पीजी की, हरी साहब ने एलएलबी किया। और उस समय जब गेम्स हुआ करते थे तो मैं सभी गेम्स में पार्टिसिपेट किया करता था। मैं चाहता हूँ बच्चे में गेम्स में भाग लिया। उस समय हमारे जब पढ़ते थे कि मोनो मिला था, मोनो ब्लेजर में मोनो, उस मेनू का बड़ा क्रेज था उस समय। मैं क्रिकेट कप्तान भी था, वॉलीबॉल का भी, टेबल टेनिस का भी, हॉकी का भी, भाला फेंक, तवा फेंक, कुश्ती सब में भाग लिया। उसका असर ये कि आपका भाई आज भी फिट है। अभी भी हम रात में 3:30 बजे तक घूमे, फिर अभी आ गए, रोज घूमते हैं। तो उस समय हम जब घूमे तो फिटनेस हमारी आज ही बनी हुई है, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में काम आती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, इसलिए आप फिट रहें, सभी खेलों में भाग रहे हैं। जरूरी नहीं कि जीते आ रहे हैं। जो सभी ने कहा कि पूर्व वक्ताओं ने कि शिक्षा के साथ जरूरी है कि हमारे व्यक्तित्व का विकास हो। आप एक छोटी प्रतिभा दिखेगी यहाँ कि आप में क्या योग्यता है, उसे आप आगे लाएं। इस कॉलेज में लगातार बहुत तरक्की हुई है। जब अंदर इसे एंट्री की, इतना खूबसूरत मैदान, इतना स्पेस इस मैदान में कई यूनिवर्सिटी में भी नहीं है।
बहुत बढ़िया शानदार हमारा कॉलेज निरंतर आगे बढ़ रहा है। आप सभी के सहयोग से हमारे जो व्याख्याता प्राचार्य हमारी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई नई फैकल्टी खुल रही है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज का माहौल अच्छा हो, अच्छी पढ़ाई हो, बच्चे खूब आगे बढ़े, उनको सब सुविधा हो। बीच में आया था पहली बार जब विधायक बने पश्चात आया था तो हमारे समय तत्कालीन पक्षा मैंने कहा था कि रोड बननी चाहिए गेट तक। तो हमारा स्टाफ तय कर ले कि वहां तक कहां से गेट बनना है, तो वहां तक रोड भी बन जाएगी। परसों सर आए थे, हमने कहा कि यहाँ वाटर कूलर होना, हमारे एलएलबी छात्रों के लिए तुरंत वाटर कूलर भेज दिया। अभी सभी की मांग हमारे बड़े भैया ने कहा कि इस कॉलेज को पीएमसी का किया जाए। अभी हम भोपाल जाएंगे, जो शिक्षा मंत्री उनसे मेरे बहुत संबंध है, हम सीएम साहब से बात करेंगे कि हमारे वाराणसी कॉलेज को पीएमसी कॉलेज घोषित किया जाए। तो हमारा हमेशा प्रयास है, क्योंकि इस कॉलेज से लगाव है। मुझे अभी भी याद है कि मैं क्लास 2 हिंदी में कहाँ बैठता था, उस समय कौन पढ़ाते थे। अभी तो अधिकांश लोग रिटायर हो गए। एक हमारे एड़े जी बच्चे हैं जो कॉलेज में थे, और त्रिवेदी भैया उस समय दोनों दिख रहे, बाकी सब रिटायर हो गए। तो लगातार कॉलेज आगे बढ़े, हमारा प्रयास है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी प्राथमिकता है शिक्षा और चिकित्सा। हमारे शहर में आज तक कोई शासकीय आईटीआई नहीं थी। आप सबके आशीर्वाद से 2 आईटीआई खुल रही है, एक वाराणसी में खेलनानी में, और जो वाराणसी में आईटीआई खुल रही है जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चों को शासकीय व्यावसायिक शिक्षा मिलेगी, वो सिकंदरा में खुल रही है। और इस साल का सत्र भी शुरू हो रहा है, इस साल सत्र शुरू हो रहा है, बहुत जल्द उसकी बिल्डिंग बन जाएगी। तो लगातार हमारा प्रयास है कि नई फैकल्टी खुले, नए शिक्षा के क्षेत्र में नए संस्थान आए, नए कॉलेज खुले। अभी हमने और लिखा है कि वाराणसी में नर्सिंग कॉलेज, शासकीय नर्सिंग कॉलेज भी हो, पशु चिकित्सा कॉलेज भी हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हो। लगातार हमारा प्रयास है, और धीरे धीरे हमारी मांगों में सरकार की मदद से सफलता मिल रही है। अभी बालाघाट रोड पे मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, एलएलबी कॉलेज भी बन रहा है, वाराणसी बालाघाट रोड के बीच में। तो हम सब मिलकर वाराणसी क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को ऊपर लेके जाएंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि सब भाग लें। उस दिन मैंने बताया सर आपको कि उस समय एक प्रतियोगिता हो रही थी सर्वश्रेष्ठ छात्र की और सर्वश्रेष्ठ छात्रा की, और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे भी उस समय सर्वश्रेष्ठ छात्र का अवार्ड मिला गया था। तो मैं चाहता हूँ अभी भी परंपरा फिर से शुरू हो और हर साल केंद्रीय हो। हमारे कॉलेज में हर साल केंद्रीय हो। मुझे उम्मीद है कि भंडारी सर और हमारे प्रफुल्ल मिश्र के नेतृत्व में हर साल केंद्रीय होगी। बच्चों को इस बार पहला साल है, नया लग रहा है, अगले साल आप और परिपक्व होंगे। सभी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करें। मेरी शुभकामनाएं, हमारा कॉलेज खूब आगे बढ़े। और रही बात कॉलेज के विकास के, सर्वांगीण विकास के लिए जहां भी मेरी जरूरत होगी, मैं इस कॉलेज के साथ खड़ा हूं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, खूब आगे बढ़े। अपने कॉलेज में स्नेह सम्मेलन होता है क्या? तो बताया गया कि होता था। हमने पूछा था कि कब से नहीं हुआ स्नेह सम्मेलन, तो बताया गया कि 2017-18 के बाद आज तक स्नेह सम्मेलन नहीं हुआ है। मतलब 8 साल करीब करीब हो गए, ठीक है ना। 17-18 के बाद अभी तक स्नेह सम्मेलन नहीं हुआ है। हमने उसी दिन निर्णय लिया था हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और तय किया था फरवरी के लास्ट में हम एक व्यापक वृहद स्तर पर स्नेह सम्मेलन करेंगे। देखिए, स्नेह सम्मेलन जो विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं रहती हैं, उनके प्रतिभाओं को निखारने का एक मंच है। चाहे विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, ये उसका एक दर्पण है स्नेह सम्मेलन, जिसमें महाविद्यालय या विद्यालय हो, उसकी साल भर की गतिविधियों को हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। स्नेह सम्मेलन वाराणसी एसएसपी कॉलेज एक जिले की नहीं, संभाग की नहीं, एक प्रदेश का गरिमामयपूर्ण महाविद्यालय है। जब संभाग में कहीं लॉ विद्यालय नहीं था, लॉ कॉलेज नहीं था, तो वाराणसी में लॉ कॉलेज की शुरुआत हुई। ये हमारे लिए गौरव की बात है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी लता जी से हम चर्चा कर रहे थे, लता जी बोलते कि बोले इतना बड़ा मैदान तो बालाघाट जिले में किसी कॉलेज में नहीं है। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कॉलेज में हो, और हमारे उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वाराणसी कॉलेज जो है वो पीएम श्री महाविद्यालय की पूरी पात्रता रखता है, और जैसे जेएसटी कॉलेज पीएम श्री महाविद्यालय बना है, उसी प्रकार वाराणसी महाविद्यालय भी पीएम श्री कॉलेज में परिवर्तित हो, ये हमारी मांग रहेगी। उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है, लेकिन उस व्यक्तित्व का विकास का मतलब क्या है? उस व्यक्तित्व के विकास का मतलब है कि आप में पूर्णता प्राप्त हो। उस पूर्ण
पूर्णता का मतलब यह है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में व्यवस्थित होकर समाज में विचरण करें। इसलिए शिक्षा प्रमुख रूप से, यह मेरा भी मानना है और ऐसा सभी विद्वानों ने कहा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा कि शिक्षा वही जो विद्यार्थी में सजगता लाए, जो विद्यार्थी में प्रामाणिकता लाए, जो विद्यार्थी में एक विशेष प्रकार की सोच, सामाजिकता उत्पन्न करे, और इसी माध्यम से राष्ट्रीयता आती है। संस्कृति का विकास भी इसी माध्यम में है। जब तक संस्कृति, सामाजिकता, व्यक्तित्व का विकास, उसका शारीरिक विकास, यह सब कुछ समाहित नहीं होगा, तब तक शिक्षा अपने पूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त नहीं होगी। और यही कारण है कि पढ़ाते पढ़ाते आज इतना बड़ा आयोजन आप लोगों के लिए किया गया है, ताकि कोई भी क्षेत्र आपकी शिक्षा से अलग ना हो। अब शिक्षा एक ऐसा माध्यम बन गया है जो हमें ले जाता है समाज की ओर, और सामाजिकता की ओर जब हम जाते हैं तब आपका उद्देश्य राष्ट्र के प्रति समर्पित होना भी होना चाहिए। उसके बिना शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं साबित होता है, क्योंकि आप ही राष्ट्र के कर्णधार हो। कल के समय आप ही इस राष्ट्र का संचालन करेंगे, तो यह भी उद्देश्य है। और इसलिए हमारे ग्रंथों में शिक्षा शब्द का ज्यादा उल्लेख नहीं है। यहाँ आती है विद्या। विद्या शब्द का उपयोग आपको अपने सभी ग्रंथों में मिलेगा। तो विद्या क्या है, इसको भी थोड़ा बारीकी से समझ लें हम। विद्या वह है जो हमको जागृत करती है, चेतन करती है। अब यह चेतन अवस्था में आने से ये जो मैंने बातें पहले कही आपसे, ये सारा का सारा तंत्र आपके अंदर जागृत होता है। और इस तंत्र के जागरण से ही इस देश के ऐसे नागरिक आगे आएंगे जो इस देश को उन्नति के पथ पर ले जाएंगे। आज हम जानते हैं कि इस देश का जो इतिहास है, हमारी संस्कृति की जो महिमा है, उसकी बराबरी करने वाला विश्व में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एक बड़ा आयोजन अभी हुआ, आप सब उसके साक्षी हैं। हमने देखा महाकुंभ, प्रयागराज का महाकुंभ, आप सब रोज देखते हो, रोज आता है। यह क्या है? यह सामाजिकता के विकास की वह धुरी है जिसने आज दक्षिण से उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक इस देश के हर नागरिक को एक करने का काम किया।